बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के चंद पार्ट जो हैं वो पहले डिस्कस किए थे एक वीडियो में और बाकी सब रहते थे। तो आज मैंने एक बड़ी सी वीडियो बनाई है जिसमें इसके सारे क्वेश्चन का जो सलूशन है वो डिस्कस किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x - 3y < 6 और फिर 2x + 3y < 12। ये दो हमारे पास इसके सॉल्यूशन हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं जिसके हमने सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं। द एसोसिएट इक्वेशन, इनइक्वालिटी का साइन ख़त्म करके इक्वल में चेंज करेंगे और ये एसोसिएट इक्वेशन बन जाएगी। 2x - 3y = 6 और दूसरी इक्वेशन को भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। 2x + 3y = 12। पहली इक्वेशन में x की जगह पे वैल्यू 0 पुट की तो 2 × 0 - 3y = 6 - 3y = 6 3 - 3y = 6 और 3 - 3 जाकर 6 पे डिवाइड हो गया। y का आंसर -2 बन गया। 0 और -2 का इसका ऑर्डर पेयर बन गया। फिर दूसरी वैल्यू y = 0 पुट करते हैं। 2x - 3y = 3y की जगह पे 0 = 6 तो 2x = 6, x = 6/2, x = 3 तो इसका दूसरा ऑर्डर पेयर बना 3 और 0। दूसरी इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू 0 पुट की हमने। 2 × 0 + 3y = 12, 3y = 12, y = 12/3, y = 4। पहला ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन का बन गया 0 4। पुट किया y = 0 इन इक्वेशन b। 2x + 3 × 0 = 12, 2x = 12, x = 12/2, x = 6। दूसरा ऑर्डर पेयर बना हमारे पास 6 और 0। ये तो हमारे पास दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से ऑर्डर पेयर आ गए। अब हमने ये देखना है कि सॉल्यूशन हमारा ओरिजिन की तरफ लाई करता है या अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसके लिए हमारे पास होता है एक टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट क्या होता है? दोनों वैल्यू को 0 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। 2 × 0 - 3 × 0 < = 6, 0 < = 6। द पॉइंट 0 0 ये अब ट्रू हो गया, ये साइड लेस है, 0 जो है वो लेस है और 6 ग्रेटर है तो ट्रू है। द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी देन द सॉल्यूशंस लाई टूवर्ड द ओरिजिन। इस 0 0 पॉइंट को हम कहते हैं टेस्ट पॉइंट। अगर टेस्ट पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाए तो फिर सॉल्यूशन टूवर्ड ओरिजिन होगा, अगर सेटिस्फाई ना करे तो फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। सेम इसी तरह दूसरी इक्वेशन में हमने टेस्ट पॉइंट पुट किया 0 0। 2 × 0 + 3 × 0 < 12, 0 <12। द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी देन द सॉल्यूशंस लाई टूवर्ड द ओरिजिन। यहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या करता है? लाई करता है टूवर्ड द ओरिजिन। अब आ जाती है ग्राफ की बारी। पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। पहली इक्वेशन में हमारे पास पॉइंट थे 0 - 2 और 3 0। 0 - 2 ये पॉइंट है और 3 0 वाला पॉइंट हमारे पास ये है। ये 3x की वैल्यू 3 है और y की 0 है तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारा। और दूसरी इक्वेशन है जिसमें y की वैल्यू 0 4 है और x की वैल्यू 6 0 है हमारे पास। ये दोनों लाइंस हमने ड्रा कर ली। इसकी दोनों का सॉल्यूशन जो था वह टूवर्ड ओरिजिन था। इस लाइन का ओरिजिन इधर है टूवर्ड, इस लाइन का भी ओरिजिन इस साइड पे बनता है टूवर्ड ओरिजिन। तो मतलब अगर यहाँ कलर करते हैं तो ये इस लाइन का तो टूवर्ड बनता है लेकिन इस लाइन का अवे बनता है, गलत हो जाएगा। ये कलर करते हैं तो ये भी अवे है, ये भी अवे है, दोनों अवे बनते हैं। इस जगह को कलर करते हैं तो इसका अवे बनता है लेकिन इस लाइन का टूवर्ड बनता है। तो कोई भी और इसका रीजन जो है वो ऐसा नहीं बन रहा जिसके दोनों टूवर्ड बने। तो ये वाला हमारा रीजन जो है ये टूवर्ड ओरिजिन बनता है।
इसको हमने कलर कर देना है। अब इसकी आखिरी हद कोई नहीं है, जहाँ तक आपका दिल चाहे कर सकते हैं, लेकिन अपने ओरिजिन से लेकर यहाँ तक आप कलर कर देंगे तो ये भी ग्राफ आपका ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था, जिसको हमने कंप्लीट इसमें डिस्कस किया। सेम इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। द एसोसिएट इक्वेशन बनाई दोनों की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। फिर वही वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा इसका। फिर इसमें वैल्यू पुट की, पुट x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन ख़त्म करेंगे तो y इज इक्वल टू -1, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 और -5। फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन बी, तो -0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ख़त्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, 1 और 0 इसका आंसर आ गया। इसके बाद दोनों में हमने टेस्ट पॉइंट पुट किया, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 0 लेस होता है, ग्रेटर नहीं होता 5 से, तो टेस्ट पॉइंट फेल हो गया है। द पॉइंट 0 0 नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, देन द सोल्यूशन लाई अवे फ्राम द ओरिजिन, तो जो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो टूवर्ड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अवे फ्राम ओरिजिन होगा। इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं, द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन हो गया 1 से, सेटिस्फाई कर गया। द सॉल्यूशंस लाई टूवर्ड द ओरिजिन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा क्या करेगा, टूवर्ड ओरिजिन होगा। अब ग्राफ बनाया हमने, एक इक्वेशन के पॉइंट थे 0 -1, ये पॉइंट बनता है, और फिर दूसरा पॉइंट था इसका 1 0, तो ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ से हमने लाइन पास की तो ये लाइन बनी, और पहली इक्वेशन के पॉइंट थे 5 0, ये पॉइंट बनता है, और 0 5 ये पॉइंट बनता है। यहाँ से हमने लाइन पास की, ये बन गई। एक इक्वेशन का टू वर्ड है, दूसरी का अवे है, ये इसका भी टू वर्ड बनता है, इसका टू वर्ड बनता है, ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। ये इसका भी अवे बनता है, इसका भी अवे बनता है, ये भी नहीं हो सकता। ये इसका अवे बनता है, इसका टू वर्ड बनता है, गलत है। हमारा इसका टू वर्ड बनना चाहिए, ये वाली लाइन का अवे बनना चाहिए, ये अपोजिट काम है। तो फिर इधर आ जाएंगे, ये इस लाइन का अवे बनता है, और इस लाइन, ये जो लाइन आ रही है इसका टू वर्ड बनता है, ये हिस्सा, तो हम इस हिस्से को कलर करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ भी हो गया कि ये एक का अवे और एक का टू वर्ड बने, तो ये वाला ग्राफ आपने इसका कलर करना है। इसी तरह इसका पार्ट 3 हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पार्ट 4 देखें, 4x माइनस 3y लेस देन 12, और इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, तो द एसोसिएट इक्वेशन इसकी बनाई हमने 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a, 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y के साथ -3 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड, y इज इक्वल टू -4, आंसर बना 0 -4, एक ऑर्डर पेयर आ गया। फिर पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a, 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 ओवर 4, x इज इक्वल टू 3, तो दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया 3 0। टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, 0 लेस देन 12 ट्रू है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, द सॉल्यूशंस लाई टुवर्ड द ओरिजिन। फिर हमने इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाई, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2, एसोसिएट इक्वेशन बनी x इज इक्वल टू -3/2, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू 0, x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट की, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया -3/2। द पॉइंट 0 0 नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी,
देन द सॉल्यूशंस लाई अवे फ्राम ओरिजिन। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करेगा, अवे फ्राम ओरिजिन होगा। एक का टूवर्ड बन रहा है, एक का अवे बन रहा है। ये जो हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 थी, उसकी नंबर लाइन ये है। 3 में से इसका आंसर होल में लेके जाएं, 3 को डिवाइड करें 2 से तो -1 1/2 आंसर आता है। ये बेशक यहाँ पे डिवाइड भी करके देख लें। -3 डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम 1 बच जाएगा, तो आंसर बनता है -1 1/2। तो इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी हमारे पास, ये 1 है, 1 से आगे 2 इसे करेंगे, पहले इसे से इसकी नंबर लाइन पास करेंगे। दूसरा पॉइंट है 3 0 और इधर है 0 4। इन दोनों पॉइंट में से एक और लाइन पास की, ये बन गई। अब जो लाइन थी, इस लाइन का टूवर्ड बन रहा था, इसका अवे बन रहा था। इसके दो हिस्से हैं, ये इसका अवे है, ये टूवर्ड है। ये हिस्सा तो इसका कलर हो नहीं सकता, मतलब यहाँ से इसका कोई हिस्सा नहीं कलर हो सकता। ये इसका भी अवे बन जाएगा, इसका टूवर्ड बन जाएगा, ये भी नहीं होता। ये दोनों का अवे बन जाएगा, ये भी नहीं होता। इसका टूवर्ड वाला हिस्सा ये है, इसका अवे वाला ये है, तो इसको हमने कलर कर दिया, ये इसका ग्राफ हमने बना लिया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है। 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और इधर है y लेस देन इक्वल टू 4। द एसोसिएट इक्वेशन 3x + 7y इज इक्वल टू 21। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। 3 × 0 + 7y इज इक्वल टू 21। 7y इज इक्वल टू 21। y इज इक्वल टू 21/7। तो y इज इक्वल टू 3 एक ऑर्डर पेयर। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। 3x + 7 × 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21/3। 7 आंसर आ गया, तो दूसरा ऑर्डर पेयर बना 7 0। टेस्ट पॉइंट पुट किया 0 0 0। 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 0 greater than equal to 21. The point 0 0 not satisfy the inequality. The solutions lie away from the origin. इस लाइन का सोल्यूशन अवे होगा। y लेस देन इक्वल टू 4 इक्वेशन है, एसोसिएट इक्वेशन बनाई, y इज इक्वल टू 4 आ गया। टेस्ट पॉइंट पुट किया 0 0 इन इक्वेशन 2। 0 लेस देन इक्वल टू 4। द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। देन द सॉल्यूशंस लाई टूवर्ड द ओरिजिन। इसका सॉल्यूशन टूवर्ड होगा और पहली लाइन का अवे बनते हैं। हमने y इज इक्वल टू 4 की नंबर लाइन ड्रा की, ये सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई हमारे पास। इसका पॉइंट था 0 7 7 0, ये वाला पॉइंट बनता है, और दूसरा पॉइंट था इसका 0 3, ये वाला पॉइंट। यहाँ से नंबर लाइन पास की। ये जो हमारे पास स्लोप फॉर्म में नंबर लाइन है, इसका ग्राफ अवे था। ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसका ग्राफ टूवर्ड था, तो इसका टूवर्ड ये बनता है, इसका अवे ये बनता है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक इसको कलर कर दिया, ये हमारा ग्राफ हासिल हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 का। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। 5x + 7y लेस देन 35 और x - 2y लेस देन 2। द एसोसिएट इक्वेशन 5x + 7y इज इक्वल टू 35। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन b। 5 × 0 + 7y इज इक्वल टू 35। 7y इज इक्वल टू 35। 7 जाकर डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू 5। तो 0 और 5 हमारा इसका 0 और 5 हमारा इसका पॉइंट बन गया पहला। पुट y इज इक्वल टू 0 इन a। 5x + 7 × 0 इज इक्वल टू 35। 5x इज इक्वल टू 35। x इज इक्वल टू 35/5। तो x इज इक्वल टू 7 7 0 इसका दूसरा पॉइंट बन गया। टेस्ट पॉइंट पुट किया एज 0 0 इन इक्वेशन 1। 5 × 0 + 7 × 0 लेस देन 35। 0 लेस देन इक्वल टू 35। The point 0 0 satisfy the inequality, then the solution lie toward the origin. इसी तरह इसका इक्वेशन दूसरी का एसोसिएट हमने बना दिया। x - 2y लेस इज इक्वल टू 2 बन गया, पहले लेस देन इक्वल टू 2 था। पुट x इज इक्वल टू 0 इन b।
0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/2, y इज इक्वल टू -1, 0 -1. Put y is equal to 0 in equation B. X minus 2y is equal to 2. X is equal to 2, तो 2 इंटू 0 इसका ऑर्डर पेयर बन गया. Put 0 0 in B. 0 minus 2 into 0 less than 2, तो 0 less than or equal to 2. The point 0 0 satisfy the inequality, then the solutions lie toward the origin. इसके दोनों लाइंस का सॉल्यूशन जो है वो टूवर्ड ओरिजिन है. तो हमने ग्राफ ड्रा किया 0 5 और इधर था 7 0. ये वाली लाइन हमारे पास हासिल हो जाएगी. और इधर था 2 0, मतलब x की वैल्यू 2 और y की 0 और 0 -1, तो यहाँ पे -1. ये वाली लाइन हमने बना ली. दोनों का जो ओरिजिन की तरफ है वो ये वाला हिस्सा बनता है, इसको हमने कलर कर दिया. तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया हमारे पास.